Hi everyone, I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with Mahajanpad period, right? Welcome everyone, सभी का स्वागत है क्लास में. I hope you all are revising things well. I hope you all are attending these capsule courses for ancient Indian history because these are important for your upcoming examination, prelims examination. महाजनपद पीरियड इज ऑल्सो नोन एज दी सेकेंड अर्बनाइजेशन. हम महाजनपद पीरियड को ना सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टुडे. आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट साइमल्टेनियसली इन द क्लास. ठीक है, तो ये मेक श्योर करना कि आप साइमल्टेनियसली ना क्लास में ही नोट्स बना रहे हो बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आज हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं. Okay, and also here's a small announcement for all of you before we start the session start करने से पहले आप लोगों के लिए ना एक छोटी सी announcement है that Unacademy has launched the Unacademy CSE mentorship workshop wherein India's two most prominent people are going to give you insights on the use of space technology for the growth and security of the nation. And these two people are Shri Kiran Kumar, who is also Indian space scientist and former chairman of ISRO, and also Rakesh Verma sir, who is he is a retired IRS officer. तो ये एक retired IRS officer है और former chairman of ISRO भी है हमारे साथ. And this class will be conducted free of cost on December 12th. 12 दिसंबर को ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होगी एंड टुडे इज 12th दिसंबर. तो आज ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट होगी एट 5 PM इन द इवनिंग. शाम को 5 बजे ये क्लास आपकी कंडक्ट होगी, तो इसको जरूर देखिएगा. इट्स अ फ्री क्लास एंड दैट टू लाइव, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो फ्रॉम फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो एंड राकेश वर्मा सर. तो आप दोनों से ही, एक है आपके रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, एक है आपके इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, तो दोनों से आपको जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हो. एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऐसे. ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही कुछ भी डिस्कशन हो रही है, ऐसे बेस्ड डिस्कशन है, तो आपको ऐसे के लिए काफी पॉइंट्स मिलने वाले हैं आज की क्लास में. ठीक है, सो डू अटेंड दिस सेशन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड अर्पिता10 व्हेन टू अनलॉक द फ्री एक्सपीरियंस ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पर अगर आपको आपका फ्री एक्सपीरियंस अनलॉक करना है, दैट मीन्स फ्री क्लासेस अनलॉक करनी है, तो आप अर्पिता10 कोड यूज कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द कोड थ्रू विच यू कैन वॉच एनी सेशन फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी प्लस. So the link is given below in the description box. Do not forget to watch this session live at 5 PM today. So let's start the session. Session शुरू करते हैं. Today we are going to start with the महाजनपद period. Now over here, महा means, महा का मतलब होता है big, great. ठीक है, that is महा. जनपदास, जनपदास means independent states. It means independent states. So Mahajanpad means great independent states. That is Mahajanpad. After Vedic civilization, we saw India getting divided into 16 independent states. तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, पूरा भारत 16 इंडिपेंडेंट क्षेत्रों में, स्टेट्स में डिवाइड हो गया था. And you know in which part of India these 16 independent states were formed? In the area, in the land, write it down, between the Himalayas and Narmada. नर्मदा रिवर और हिमालयास के बीच का जो एरिया है, वहां हम देखते हैं महाजनपद पीरियड की स्टैब्लिशमेंट. देयर वी विल सी द स्टैब्लिशमेंट ऑफ महाजनपद पीरियड एज यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो. यहाँ मैप में आप इजीली दे सकते हो, राइट. सो इन द मैप यू कैन सी दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ महाजनपद पीरियड. ये हैं आपके महाजनपदास, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स. द 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और 16 महाजनपदास. ठीक है, द मेजर वंस आई हैव लिस्टेड, मैंने मेजर स्टेट्स जो है वो लिस्ट किए हैं इधर. ठीक है, जिनके बारे में हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. So let's start the class. When we talk about these महाजनपदास, जब हम इन महाजनपद की बात करते हैं, they were formed from the 6th century BC onward. 6th century BC से ही ये महाजनपद जो हैं ये स्टैब्लिश होना शुरू हो गए थे. And when we look at the prominent feature of 6th century BC, the time period, तो प्रोमिनेंट फीचर यही था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ और राइज ऑफ इंडिपेंडेंट एम्पायर्स. अपने बलबूते पर, अपने दम पर एम्पायर्स खड़े हो रहे थे. द एम्पायर्स वर फॉर्मिंग अप ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंट बेसिस. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी व्हाट आर महाजनपदास. हम पढ़ेंगे कि ये महाजनपदास होते क्या है,
ठीक है। देन वी विल स्टडी व्हाट आर दी 16 महाजनपदास, ये 16 महाजनपद कौन से हैं। देन विच वन ऑफ दी 16 वॉज द मोस्ट पावरफुल, इन सभी 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा जनपद था, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनपद एंड महाजनपद, जनपद में और महाजनपद में क्या डिफरेंस है ये पढ़ने वाले हैं। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास, सभी लोग रेडी हैं। मेक श्योर दैट आप फ्लो चार्ट्स नोट्स जो मैं बनवाऊं वो साथ साथ बनाते जाएं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो व्हेन वी टॉक अबाउट महाजनपद और द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, जब हम इस पीरियड की बात करते हैं 6th सेंचुरी बीसी की, दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहली अर्बनाइजेशन तो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। सेकेंड इज नोन एज द महाजनपद, ठीक है, सेकेंड आपका अर्बनाइजेशन हो जाएगा महाजनपद पीरियड। एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड, महाजनपद पीरियड स्टार्टेड टू राइज अप। बीच में वैदिक एज का टाइम गैप आया था, उसके बाद महाजनपद पीरियड धीरे धीरे शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्ट होना शुरू हुआ। एंड व्हाट इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस महाजनपद, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कुछ इस महाजनपद के। सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है, द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज, राइट इट डाउन, द डेवलपमेंट ऑफ और द यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स, ठीक है। इस पीरियड में आयरन टूल्स निकल कर आए एंड डिफरेंट वेपन्स, ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड, बेटर यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। बिकॉज यहाँ पर वॉरफेयर जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गया था, बिकॉज स्टेट्स वर गेटिंग फॉर्म्ड, सो दे वर इंडल्ज्ड इन वॉरफेयर टू एक्सट्रैक्ट दी टेरिटरीज, ताकि वो टेरिटरीज को ग्रैब कर सकें, इसलिए वॉरफेयर्स में इंडल्ज हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे। So that is why the iron tools, weapons, they were of good quality in Mahajanpad period. ठीक है। And some of the territorial states, see in the map we have studied, अभी हमने जो मैप पढ़ा है ये सारे जनपद हैं, all these are जनपद्स, but some of them were great in nature. For example मगध, ठीक है, for example this कोशल, पांचाल, कुरु, these were great in nature. That means they had good economy, they had wonderful army, they had wonderful warfare tactics or techniques. So that is why some of these janpadas, they became mahajanpadas because of their superiority in army, your political skills, administrative skills, economy and army skills. ठीक है, इनके कुछ 4-5 एरियाज में जो सुपीरियोरिटी थी वो बढ़ती चली गई, इसलिए इन जनपद में से कुछ जनपद महाजनपद कहलाए गए। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? ओके, सो नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द एरिया ऑफ महाजनपद? अगर हम देखें एरिया मैप में, सो इट इज फ्रॉम हिमालयन रीजन टू नर्मदा रीजन। ये जो बीच का रीजन आता है ना, ये महाजनपद में आता है। एंड इन सम ऑफ दीज एरियाज, सम ऑफ दीज जनपद्स, दे आर आल्सो नोन इन आर हिंदू स्क्रिप्चर्स। इनमें से कुछ जनपद ऐसे हैं जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधार, गांधार राज्य किसको बिलोंग करता है? शकुनी, शकुनी याद है सभी को, महाभारत, शकुनी मामा, राइट? तो गांधार राज। देन मगध राज, कुरु राष्ट्र, कुरु राष्ट्र को लेकर तो इतनी लड़ाइयां हुई थी। पांचाल नरेश, कौन थी पांचाली? राइट। देन आप इधर देख सकते हो, यस, अंगराज, अंगराज थे कर्ण। ठीक है, कर्ण वॉज अंग, बिलोंग टू अंगराज। देन पांचाली थी द्रौपदी। ठीक है, सो पांचाल राज, कौशल राज आप देख सकते हो। All these states, they have participated in Mahabharata. That is why we say that Mahabharata, there are evidences to prove that that battle happened. इसलिए सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हैं ये प्रूव करने के लिए कि महाभारत एक्चुअली में हुआ था। बिकॉज ऑल दी स्टेट्स, दे, अवंती राज, राइट, मत्स्य नरेश भी हुआ करते थे, याद है सभी को, राइट? तो ऑल दीज, काशी, काशी की कौन थी जो, जिनके वजह से भीष्म पितामह को लास्ट में हराया गया था? तो सभी को पता है ना काशी की क्वीन के बारे में, काशी की प्रिंसेस के बारे में। ठीक है, सो ऑल दीज राज्यस, दे आर मेंशन्ड, ऑल दीज स्टेट्स आर मेंशन्ड इन महाभारत आल्सो। ठीक है, क्लियर हो गई सभी को यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर एविडेंसेस टू प्रूव दैट दीज स्टेट्स एग्जिस्टेड एंड वी हैव हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक एविडेंसेस आल्सो दैट महाभारत हैपेंड।
ठीक है। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर महाजनपद्स। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे कि ये महाजनपद होता क्या है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन चीजों को नोट डाउन कर रहे हो, दैट यू आर नोटिंग देम डाउन। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद महाजनपद, महाजनपद से शुरू करते हैं। सो दीज आर द किंगडम्स, राइट इट डाउन, दीज आर द किंगडम्स दैट रोज टू फेम, जो कि बहुत फेमस हुए, बहुत प्रचलित हुए, फ्रॉम द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 6th century BC. They rose to fame from 6th century BC onwards, and they were known as the Mahajanpads. Now Mahajanpads, they signify the tribes that came together, to form different groups, okay, and later gave rise to a permanent area of settlements called states, and states were known as Janapadas. states को हम बोलते थे जनपदास। ठीक है, तो ये जो महाजनपद है ये क्या है, शुरू में आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन एंडेड, द ट्राइब्स फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन दे केम टुगेदर based on their same opinions, likes, dislikes, they formed different groups, and then these different groups started settling down in permanent areas, and these settlements were known as states. States means janapadas. When these states grew in fame, that means economically they prospered, army wise, military wise they prospered, they became महाजनपद्स। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्राइब्स इन वैदिक सिविलाइजेशन के बाद एक होनी शुरू हुई, डिफरेंट ग्रुप्स बनने शुरू हुए, ट्राइबल से थी ये सारे। ठीक है, एक जगह टिकना शुरू हुए, रहना शुरू हुए, तो ये स्टेट्स बने, जनपद बने। इनमें से कुछ एरियाज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करने लगे, कुछ एरियाज मिलिट्री स्किल्स में प्रॉस्पर करने लगे, ऊपर बढ़ने लगे, जिससे कुछ स्टेट्स निकल के महाजनपद बन गए। सो व्हाट आर दी 16 महाजनपदास, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके ये जो 16 महाजनपद हैं ये कौन कौन से हैं, ये पढ़ना हमें अब शुरू करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दी 16 महाजनपद्स। वैसे तो काफी सारे स्टेट्स थे, बस 16 जो स्टेट्स थे वो बहुत फेमस थे। ठीक है, सो देयर इज अ लिस्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टेबल फॉर्मेट। हम टैबुलर फॉर्मेट में ना इन सभी स्टेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट स्टेट, पहले तो आप हेडिंग डालो स्टेट, ठीक है, फिर आप हेडिंग डालो कैपिटल, उसके बाद हेडिंग डालनी है आपको इधर किंग एंड अदर फीचर्स, किंग एंड अदर फीचर्स। ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अंग स्टेट। पहला जो स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है अंग स्टेट। ठीक है, नाउ इन मॉडर्न डे द अंग स्टेट इज नियर बिहार। ठीक है, अभी मॉडर्न टाइम में जो अंग स्टेट है ना वो भागलपुर, बिहार के आसपास है। ठीक है, सो यू कैन राइट नियर बिहार। ठीक है, नाउ जब हम अंग स्टेट की बात करते हैं, कैपिटल ऑफ अंग स्टेट वाज नोन एज चंपा। तो वो आपको क्या करेंगे, स्टेट दे देंगे, दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ महाजनपद्स, दे विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कैपिटल, देन दे विल आस्क यू विच वन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड। पहले वो आपको स्टेट की लिस्ट देंगे, फिर कैपिटल की लिस्ट देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द स्टेट एंड द कैपिटल्स। अंग, दैट द कैपिटल इज चंपा। नाउ चंपा द कैपिटल, इट वाज लोकेटेड, राइट इट डाउन, at the confluence of गंगा एंड चंपा रिवर। ये गंगा और चंपा रिवर के यूनियन पे ये स्टेट बसा हुआ है। ठीक है, नाउ हु इज द किंग, यहाँ पर जो किंग कौन थे। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम किंग की बात करेंगे, ठीक है, so here there were many kings who used to rule अंग राज्य, because it was a very small kingdom, ज्यादा बड़ा नहीं था, small था, but it was known for its military skills। ये अपने मिलिट्री स्किल्स के लिए जाना जाता था, बहुत फेमस था। सो हियर फर्स्ट पॉइंट फीचर्स में हम लिखेंगे पहला पॉइंट कि इट वाज नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्किल्स। ठीक है, मिलिट्री स्किल्स के लिए जाना जाता था। इट वाज द सेंटर ऑफ, राइट इट डाउन, द सेंटर ऑफ
ट्रेड रूट्स, यहाँ से काफी ट्रेड रूट्स आपकी चाइना की तरफ एंड चाइना के रीजन में, देन इन द बे ऑफ बंगाल ऑल्सो, फिर वहां से श्रीलंका की तरफ काफी ट्रेड रूट्स बनते थे. अंग यू कैन से इट्स द किंगडम वेयर विच वॉज द हब ऑफ ट्रेड एंड इट वॉज अ सेंटर ऑफ मेनी ट्रेड रूट्स. ठीक है. एंड ओवर हियर द मर्चेंट्स, जितने भी बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, दे सेल्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, टू साउथ ईस्ट एशिया. हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया था उसका मार्केट हमने टैप किया अंग राज्य की वजह से. ठीक है. एंड हियर दिस पर्टिकुलर राज्य, दिस पर्टिकुलर स्टेट वाज इकोनॉमिकली आल्सो फ्लरिशिंग. ये राज्य, ये स्टेट जो है, ये इकोनॉमिकली भी बहुत फ्लरिश कर रहा था. देयर इज नो वन किंग दैट वी कैन नेम इन दिस स्टेट. देयर वर मल्टीपल किंग्स हु कंट्रोल्ड अंग. ठीक है. एंड इट इज सेड दैट अंग, इट वाज you can say it was below in ranks, it was below the कौशल राज्य और कौशल स्टेट. ठीक है. एंड कुरु स्टेट, कुरु और कौशल जो स्टेट थे उनके सबॉर्डिनेट था ये स्टेट. तो जिसका भी मन करता था कुरु राज्य में या कौशल राज्य में, जिसको भी बनाने का मन करता था राजा, उन्हें राजा बनाकर अंग राज्य में भेज दिया जाता था. ठीक है. क्लियर हो गई? इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, दैट इज काशी. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे काशी को. काशी इज ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल सेंटर. आप सभी को पता होगा काशी एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है. ठीक है. एंड द कैपिटल ऑफ काशी वॉज वाराणसी. इसका जो कैपिटल था वो वाराणसी था, दैट इज मॉडर्न डे बनारस. ओके. एंड हियर काशी वॉज अ वेरी स्मॉल स्टेट, बहुत स्मॉल स्टेट था. Trade wise, military wise, economically, it was not very prosperous, but yes, spiritually it was very highly prosperous. ये जो था ये spiritual state था, तो इसमें ना politics नहीं होती थी. There were no politics which went on in Kashi because it was a spiritual hub or spiritual state. So here Kashi was captured by कोशल स्टेट. तो कोशल स्टेट ने काशी को कैप्चर कर लिया था. ठीक है. तो इसलिए ये कोशल का ही पार्ट था. इट वॉज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ कोशल स्टेट. इतनी बात क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है. पहला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका कोशल. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशल स्टेट एंड द कैपिटल ऑफ कोशल. ठीक है. इसके दो कैपिटल्स थे. इट हैड टू कैपिटल्स बिकॉज इट वॉज अ वेरी वास्ट स्टेट. काफी बड़ा स्टेट था ना, तो दो कैपिटल्स थे इसके. द नॉर्दर्न कैपिटल वॉज, जो इसका नॉर्दर्न कैपिटल था, इट वॉज नोन एज श्रावस्ती. ठीक है. इट वॉज नोन एज श्रावस्ती. दिस वॉज द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ कोशल. ओके. एंड द नेक्स्ट, द सर्दर्न कैपिटल ऑफ कोशल स्टेट वॉज, इसका जो सर्दर्न कैपिटल था वो क्या था? इट वॉज कुशावस्ती. ठीक है. इट वॉज कुशावती. तो ये थे आपके दो कैपिटल, श्रावस्ती एंड कुशावती. ओके. दीज वर दी टू कैपिटल्स. और दो कैपिटल्स क्यों थे? क्योंकि एक कैपिटल तो इकोनॉमिक कैपिटल था और दूसरा कैपिटल मिलिट्री कैपिटल था. तो नॉर्दर्न कैपिटल इट वॉज द मिलिट्री कैपिटल. ये आपका मिलिट्री कैपिटल था. इट वॉज नोन फॉर इट्स मिलिट्री प्रॉस्पेरसनेस. ठीक है. एंड कुशावती वॉज इकोनॉमिकल कैपिटल. तो सारा बिजनेस वगैरह यहाँ होता था. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स? अब यहाँ के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इसका बहुत ही फेमस राजा था. There was a very famous king in कोशल, that was प्रसेनजीत, जिसका नाम था प्रसेनजीत. ठीक है. एंड ही वॉज बुद्धास कंटेम्प्रेरी, यानी कि बुद्धा के समकालीन था ये. ठीक है. ही वॉज बुद्धास कंटेम्प्रेरी. ठीक है. इतनी बात आपको याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ही वॉज बुद्धास कंटेम्प्रेरी. एंड कोशल स्टेट की जब हम बात करें, प्रेजेंट डे ये ईस्टर्न यूपी का पार्ट है. इन प्रेजेंट डे, इन मॉडर्न डे, इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी. इतनी बात सबको समझ आएगी? ठीक है. यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट. दूसरे स्टेट की बात करते हैं जो कि है आपका वजी. दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, वजी. एंड इन मॉडर्न डे इट इज एट नॉर्थ ऑफ गंगा. अभी मॉडर्न डे में गंगा रिवर के नॉर्थ में जो लैंड है वो वजी स्टेट में था. ठीक है. एंड वजी स्टेट जो था इसकी कैपिटल क्या थी? इट्स कैपिटल वॉज वैशाली. नाउ वैशाली इज अ वेरी फेमस नेम बिकॉज वैशाली एग्जिस्ट इन दिल्ली ऑल्सो. दिल्ली में भी वैशाली है.
ठीक है, गाजियाबाद में भी वैशाली है और यहाँ भी वैशाली थी। एंड वैशाली इज इन मॉडर्न डे, राइट इट डाउन, इट इज इन मॉडर्न डे नॉर्थ बिहार। ठीक है, मॉडर्न डे नॉर्थ बिहार। यहां तक क्लियर हो गई बात? तो समझ आ गया कि वज्जी कहाँ था, इट वॉज इन नॉर्दर्न बिहार। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इधर जो राजा था, इधर राजा का नाम क्या था, चेतका, इट वॉज चेतका। He was one of the most famous king who used to rule in Vaishali. Now it is said that in Koshal, the king Prasenjit was Buddha's contemporary. He used to follow Buddha's following. But the king Chetaka, he was Mahavira's contemporary. तो ये जैन रिलीजन को फॉलो किया करते थे। ठीक है, he was Mahavira's contemporary. तो ये बात आपको बेसिक याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। You have to remember this basic point for your prelims. ठीक है, इसको याद रखिएगा। इट इज सेड दैट वज्जी इट अटैक्ड द मगध एम्पायर। ऐसा कहा जाता है कि वज्जी ने मगध एम्पायर पे अटैक किया था, बिकॉज ऑफ विच दे लॉस्ट द बैटल, दे वर डिफीटेड इन द मगध एम्पायर बाय अजात शत्रु। ठीक है, तो मगध के किंग हुआ करते थे। देयर वाज अ वेरी फेमस किंग ऑफ मगध हु वाज नोन एज अजात शत्रु। ठीक है, इनको हम अजात शत्रु कहते हैं। ही डिफीटेड चेतका, इन्होंने बहुत ही फियर्स बैटल हुआ था जिसमें चेतक को हरा दिया था और मगध एम्पायर के अंडर वज्जी को ले आए थे। वील हैव अ लुक एट द मैप ऑल्सो। मैप को एक बार देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। वज्जी वॉज ऑल्सो नोन एज वृजी। ठीक है, वज्जी को हम वृजी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मगध एम्पायर हो गया, दिस इज योर मगध एम्पायर एंड दे कैप्चर्ड वृजी। तो इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया एंड दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर नेशन, एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया। नाउ व्हेन वृजी वाज डिफीटेड बाय मगधा, जब वृजी को मगध एम्पायर ने अपने अधीन कर लिया था, एट दैट टाइम द कैपिटल ऑल्सो चेंज्ड। बिफोर गेटिंग डिफीटेड द कैपिटल वॉज वैशाली। आफ्टर वज्जी वॉज डिफीटेड बाय मगध द कैपिटल बिकेम कुशीनरा। जो कैपिटल था वो कुशीनरा बन गया। ठीक है, सो आई गेस पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चेती, दैट इज चेती। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज छेदी, इसको हम छेदी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड टुडे इन द प्रेजेंट टाइम इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, आज के प्रेजेंट टाइम में छेदी कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बुंदेलखंड इज सेंट्रल इंडिया, ये कहाँ पर है, ये सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चेदी, इसका कैपिटल क्या था, लिख लो जल्दी से इसको, शुक्तिमती। दिस वाज द कैपिटल। देयर वाज अनदर नेम फॉर शुक्तिमती। शुक्तिमती का ना एक और नाम भी हुआ करता था एंड दैट वाज सोतीवती नगर। ठीक है, शुक्तिमती और यू कैन कॉल इट सोतीवती नगर। Now here there was a very famous king in महाभारत, छेदी नरेश। जल्दी से बताओ, बहुत फेमस किंग है महाभारत में। ठीक है, सो द वेरी फेमस किंग ऑफ दिस स्टेट वाज शिशुपाल। ठीक है, तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा शिशुपाल का। अकॉर्डिंग टू सर्टन पुराणास, कुछ पुराण एंड कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जरासंध। मगध में जो जरासंध थे ना, उनके दोस्त थे ये। ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ दुर्योधन ऑफ द कुरु स्टेट। कुरु राष्ट्र के जो दुर्योधन राजा थे, उनके भी दो राजकुमार थे, उनके भी ये दोस्त थे। एंड ही वॉज द वाइटल एनिमी ऑफ वासुदेव कृष्ण। ठीक है, ये किन के एनिमी थे, ये किसको पसंद नहीं करते थे, वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है, एंड आफ्टर शिशुपाल देयर वॉज अनदर वेरी फेमस किंग ऑफ छेदी राष्ट्र, दैट वॉज उदयना। ठीक है, तो ये दो राजा जो हैं काफी फेमस है। एक तो आपके माइथोलॉजी स्क्रिप्चर्स में फेमस है, एक आपके हमारे हिस्टोरियंस ने भी इनका नाम निकाला है, उदयना। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राज्य दैट इज वत्स। ठीक है, अब ये जो वत्स है, इट इज द नेम वत्स इज गिवन टू इट, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ये यमुना रिवर के बैंक्स में राष्ट्र जो है ये स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, एंड वत्स इज नोन फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स। ये अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है आज के टाइम पर भी। टुडे ऑल्सो इट इज नोन फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स एंड यू कैन सी दैट इट वॉज नियर इलाहाबाद। ये कहाँ पर था, इलाहाबाद के आसपास था। इट्स कैपिटल इज कौशंबी। इसका जो कैपिटल है वो है आपका कौशंबी।
ठीक है। कौशंबी इन टुडेज टाइम इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, आज के टाइम पे ये कहाँ पर है कैपिटल, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे ये स्टैब्लिश्ड है, दैट मीन्स नियर इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद के आसपास है ये, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। नाउ ओवर हियर जब हम कौशंबी की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दिस छेदी राष्ट्र इट टुक ओवर वत्सा, ठीक है। इट इज सेड कि छेदी राष्ट्र जो था इसने वत्सा को कैप्चर कर लिया था। सो हियर द किंग उदयना ही मेड हिमसेल्फ द किंग ऑफ वत्स राष्ट्र और वत्स स्टेज। तो यहाँ पर जो राजा हैं वो उदयना बन गए थे, इन्होंने अपने आप को वत्स स्टेट का राजा घोषित कर दिया था। एंड उदयना इज ऑल्सो मेंशन्ड इन सम ऑफ द संस्कृत ड्रामाज, बहुत फेमस संस्कृत ड्रामाज हैं जिसमें उदयना एज हीरो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अनदर फीचर ऑफ वत्सा इज दैट इट्स एनिमी वॉज, इनके जो सबसे बुरे दुश्मन थे ना वो थे आपकी अवंती राज, ठीक है। अवंती राष्ट्र और द स्टेट ऑफ अवंती वॉज द एनिमी ऑफ वत्सा, दे वर द एनिमी ऑफ वत्सा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। नाउ व्हाट आर द 3 संस्कृत ड्रामाज इन विच उदयना हैज बीन मेंशन्ड एज अ हीरो, वो 3 संस्कृत ड्रामाज कौन से हैं जिसमें उदयना को हीरो प्रोजेक्ट किया गया है। सो दोस 3 संस्कृत ड्रामाज आर, फर्स्ट इज राइट इट डाउन, पहला है रत्नावली, फर्स्ट इज रत्नावली विच इज रिटन बाय हर्षा, जिसको हर्षा ने लिखा है। सेकेंड इज राइट इट डाउन प्रियदर्शिका, ठीक है, सेकंड हो गया प्रियदर्शिका, ठीक है, अगेन इट इज बाय हर्षा। थर्ड हो जाएगा आपका, जल्दी से इसको लिख लो, स्वप्ना वासवदत्तम, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वप्ना वासवदत्ता, ठीक है। तो दिस इज रिटन बाय भाषा, इसको किसने लिखा है, भाषा ने लिखा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई सभी को बात, ओके। सो दीज आर द 3 संस्कृत ड्रामास in which Udayan king has been mentioned and projected as a king and as a hero, ठीक है। तो ये याद रखना किसने लिखा है और नाम क्या है। चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कुरु राष्ट्र, दैट इज द कुरु स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो कुरु कहां पर है आज के टाइम पे, वेस्टर्न यूपी में, इट इज टुडे इट इज इन वेस्टर्न यूपी। एंड द कैपिटल ऑफ कुरु वाज वेरी फेमस, इंद्रप्रस्थ। सबको पता होगा इंद्रप्रस्थ किसका था, युधिष्ठिर, राइट, सभी को याद है महाभारत में। So the epic scripture that is Mahabharata, it tells the conflict of the different branches of Kuru state, ठीक है। Then next आता है आपका पांचाल, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन महाभारत ओनली, ये भी मेंशन्ड है महाभारत में, एंड इट इज इन अगेन वेस्टर्न यूपी के आसपास ही है ये भी, ठीक है। सो हियर द गंगा रिवर, देयर वाज अ रिवर विच यूज्ड टू स्ट्रेट अवे फ्लो थ्रू पांचाल, ठीक है। तो एक रिवर थी जो कि स्ट्रेट अवे पांचाल के थ्रू होके जाती थी, वो थी आपकी गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर डिवाइडेड पांचाल इनटू 2 पार्ट्स, इट डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स, इस स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाज द नॉर्दर्न पार्ट, जो कि इसका नॉर्दर्न कैपिटल बनी, ठीक है। सेकंड वाज द सदर्न पार्ट्स कैपिटल, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सदर्न पार्ट में जो कैपिटल था वो हम पढ़ने वाले हैं। सो द नॉर्दर्न कैपिटल इज नोन एज, राइट इट डाउन, स्पेलिंग लिख लो इसकी जल्दी से। द नॉर्दर्न कैपिटल वाज नोन एज अचित्रा, ठीक है, इसको हम अचित्रा बोलते हैं, विच इज इन बरेली, मॉडर्न डे बरेली में है ये, ठीक है। एंड द सदर्न कैपिटल इज नोन एज काम्पिल्या, काम्पिल्या भी महाभारत में मेंशन्ड है, ठीक है। इट इज अगेन फारुखाबाद इन यूपी, ये भी अब आज के मॉडर्न डे में फारुखाबाद में है, विच इज इन यूपी, ठीक है। सो दीज वर द 2 कैपिटल्स ऑफ पांचाल, and it is again, it is the famous city of Kannauj is related to Panchal, and it has been mentioned in your Mahabharata also, ये महाभारत में भी mentioned है। Coming towards the next important state, that is Matsya। अब next state की बात करते हैं, मत्स्य। Now you all know about Matsya, when in Mahabharata it is mentioned that when Yudhishthir, the Pandavas and Draupadi, they were in exile, so they in the last year of their exile they were hiding in Matsya state, राइट। जब उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया था तो अपना जो लास्ट ईयर था ना वो उन्होंने मत्स्य राज में ही बिताया था। सो द फाउंडर ऑफ मत्स्य राज वॉज, इस स्टेट के जो फाउंडर थे उनका नाम था विराट, द किंग वॉज विराट, ठीक है। और उन्हीं की बेटी से अर्जुन के सन की शादी हुई थी, राइट, वी ऑल नो दैट,
ठीक है, अर्जुन सन अभिमन्यु वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ किंग विराट. ओके, एंड मत्स्य इट इज इन, अगर आज का मॉडर्न डे आप देखोगे, ठीक है, इट इज जयपुर, अलवर. कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है मत्स्य स्टेट में? इट इज जयपुर, अलवर. सो इट इज जयपुर, अलवर एंड द भरतपुर एरिया. ये जो एरिया है ना आपका, ठीक है, ये मत्स्य स्टेट का था, दैट इज इन राजस्थान. एंड व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य? इसका कैपिटल क्या था ये भी पढ़ लेते हैं. द कैपिटल वाज विराटनगर. दिस वॉज द कैपिटल ऑफ मत्स्य एंड इट इज मॉडर्न डे बैरात. ठीक है, आज के टाइम पे जो बैराट आप स्टेट देखते हो, ठीक है, सिटी देखते हो, वो इसकी कैपिटल थी. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज अवंती. अब नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं जो है अवंती. अवंती वॉज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. ठीक है, अवंती भी जो थी वो 2 पार्ट्स में ये स्टेट डिवाइडेड था. सो वी हैड 2 कैपिटल्स. यहाँ पर भी हमारे पास 2 कैपिटल्स आते हैं. फर्स्ट कैपिटल इज द नॉर्थ अवंती, दैट इज द नॉर्दर्न कैपिटल, एंड इसका नाम था, द नेम वॉज उज्जैन. उज्जैन तो सभी जानते हैं. देन दी सदर्न कैपिटल दैट इज दी साउथ अवंती जो था. साउथ अवंती का जो कैपिटल था वो था आपका महिष्मती. महिष्मती भी सबको पता है नाम, एवरीबडी नोज दीज 2 नेम्स, महिष्मती एंड उज्जैन. ठीक है, सो इट इज इन सेंट्रल मालवा रीजन. यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? ठीक है. नाउ हियर द किंग वॉज, यहाँ पर जो किंग थे वो कौन थे? वो बुद्धा के शिष्य थे, डिसाइपल थे. द किंग ओवर हियर इन अवंती वॉज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा. हिज नेम इज प्रद्योता. ठीक है, इनका नेम क्या है? प्रद्योता. ठीक है, ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ उदयना. अभी हमने उदयना के बारे में पढ़ा था ना, वत्सराज के राजा. ठीक है, तो वो उन्हीं के पिता, फादर इन लॉ थे, यानी कि ससुर थे, प्रद्योता. ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब बात करते हैं शकुनी मामा की. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट शकुनी मामा. हिज किंगडम वॉज, शकुनी मामा का राज्य कौन सा था? जल्दी से बताओ. गांधार. वेरी गुड, ही वॉज गांधार नरेश. सो सेकेंड स्टेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज गांधार. इट इज इन मॉडर्न डे रावलपिंडी, पाकिस्तान एंड कश्मीर वैली. ठीक है, आज मॉडर्न डे रावलपिंडी, पाकिस्तान एंड कश्मीर वैली को कवर करता है गांधार. एंड हियर द कैपिटल वॉज तक्षशिला. इनका जो कैपिटल था तक्षशिला था, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मेजर सेंटर फॉर ट्रेड एंड लर्निंग. ठीक है, और इधर जो बहुत फेमस किंग थे इनके, उनका नाम क्या था? राइट इट डाउन. इट वॉज पुष्कारा सेन. ठीक है, इट वॉज पुष्कारा सरीन. दिस वॉज द फेमस किंग ऑफ गांधार. गांधार के फेमस किंग थे पुष्कारा सरीन. ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक. एंड ही हैड अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन, वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद योर मगध किंग. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कंबोज. नेक्स्ट राज्य जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका कंबोज. नाउ कंबोज आज के टाइम पे ना वेस्टर्न पाकिस्तान है. ठीक है, इन टुडेज टाइम इट इज इन वेस्टर्न पाकिस्तान. हियर राइट इट डाउन, इट इज इन वेस्टर्न पाकिस्तान रीजन. इधर जो कैपिटल है, कैपिटल वॉज पूंछ. इसका जो कैपिटल था वो था पूंछ. दिस वॉज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. ठीक है, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेट? फेमस क्यों था कंबोज? इट वॉज फेमस इन द एंशिएंट हिस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, इनके पास जो घोड़ों की नस्ल थी वो हर स्टेट इन्हीं से ट्रेड करता था. एवरी स्टेट इन महाजनपद पीरियड यूज्ड टू ट्रेड फॉर हॉर्सेस विद कंबोज ओनली बिकॉज दे हैड एक्सीलेंट ब्रीड, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस. ब्रीड मतलब एक्सीलेंट क्वालिटी के घोड़े पाए जाते थे यहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए ये जो, और यहाँ के जो हॉर्समैन थे, ठीक है, दी हॉर्समैन ओवर हियर they were also very excellent. They were also military wise and warfare wise very excellent. काफी tactical थे हॉर्समैन, यानी कि जो घुड़सवार थे, और काफी फेमस भी थे यहाँ के हॉर्समैन. तो all the other states used to deal in the horses and horsemen from this state only, that is Kamboj. तो इसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी. It was like a business center for all the states, all the other states. Okay. Now coming on to the next important राज्य जो कि आपका होगा असका. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अश्वाका. इसको अश्वाका भी बोलते हैं. एंड इट इज नियर गोदावरी रिवर. अभी जो गोदावरी रिवर के आसपास का एरिया है ना, ठीक है, वो आपका अश्वाका स्टेट का एरिया है. एंड हियर द कैपिटल वॉज पोटली. ठीक है,
यहाँ की कैपिटल पोटली थी, जो कि आप तेलंगाना के आसपास देखोगे, द एरियाज नियर तेलंगाना, दे वर द कैपिटल पोटली ऑफ अशोका स्टेट। ठीक है, और ऐसा माना जाता है दैट इट इज द ओनली महाजनपद, इट इज द ओनली महाजनपद विच इज इन साउथ, वरना साउथ में ज्यादा महाजनपद नहीं थे, नॉर्थ में ही बनना शुरू हुए थे। महाजनपद स्टार्टेड गेटिंग स्टैब्लिश्ड इन द नॉर्दर्न रीजन ओनली। दिस इज द ओनली महाजनपद विच एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ ऑल्सो। ठीक है, इट वॉज इन दक्षिणा पाथ, ठीक है, सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये महाजनपद आया था। क्लियर हो गई बात यहां तक सबको? आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्टेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मगध। ये लास्ट स्टेट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इट इज मॉडर्न डे पटना एंड गया। आज के मॉडर्न डे में ये कहाँ पाया जाता है? मॉडर्न डे पटना एंड गया। ठीक है, तो मगध जो था इसका कैपिटल क्या था? राजगृह। इट्स कैपिटल वॉज राजगृह। ठीक है, राजगृह इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज गिरिव्रजा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज गिरिव्रजा। ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू द हर्यनका डायनेस्टी। ये जो कैपिटल है ना, ये जो सिटी स्टेट है, ये हर्यनका डायनेस्टी को बिलोंग करती है। व्हाट इज, वेयर इज हर्यनका डायनेस्टी? ठीक है, अब हर्यनका डायनेस्टी कहां पर है? हर्यनका डायनेस्टी है आपका मगध एम्पायर के अंडर। इट इज अंडर दी मगध एम्पायर। अगर इतनी बात क्लियर है आपको तो जल्दी से बताओ। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। जब हम महाजनपद पीरियड की बात करते हैं, it is said that it was only in northern part of the country. Why? Because in the northern part of the country, Indus Valley civilization we have studied, it came from the northern part. We have studied the Vedic period, it came from the northern part. Aryan invasion also happened from the northern part only. Aryan invasion भी northern part से ही हुआ है, तो इसीलिए they were trying to settle up in the northern part only. But it is wrong to say that it did not try to expand to the southern part. ये कहना गलत होगा कि वो southern part में expand ही नहीं हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, दैट दिस एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। लेट्स लुक एट द मैप। मैप की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया। अग्रीड? ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ इस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड थी, पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। ठीक है, व्हेन इंडस वैली सिविलाइजेशन इट डिक्लाइंड, जब ये डिक्लाइन हुआ तो धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन गॉट एस्टैब्लिश्ड। वैदिक सिविलाइजेशन अगेन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू टिल दिस पार्ट ओनली। वैदिक सिविलाइजेशन भी इसी पार्ट तक रिस्ट्रिक्टेड था। दैट इज वाई व्हेन द महाजनपद्स वर फॉर्मिंग, वेरी ग्रेजुअली दे वर एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरीज। एकदम से यहां से जंप साउथ में नहीं लगा पाए। ठीक है, धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर करके इन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों को कवर किया। दे स्टार्टेड कवरिंग बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कवर करने के बाद धीरे धीरे आप अशोका को देखोगे, दे ट्राइड टू एंटर इनटू साउथ ऑल्सो, बिकॉज अशोका इज द ओनली महाजनपद दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द साउथ पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल। ठीक है, यहां तक डाउट आ रहा है किसी को तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट लेट मी नो, देन वील मूव फॉरवर्ड। किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। वत्स स्टेट का कैपिटल क्या था? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वत्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स। वेरी गुड एवरीवन। समृद्धि वेरी गुड, अभी वेरी गुड, इतिश्री, संस्कृति एक्सलेंट, रम्या एक्सीलेंट, सुमित वेरी गुड, ममता वेरी गुड। इट वॉज कौशंबी। नाउ लेट मी नो द कैपिटल ऑफ, अब मुझे कैपिटल आप बताओ मत्स्य की। What was the capital of the state मत्स्य? मत्स्य का कैपिटल क्या था? Yes, संस्कृति, समृद्धि वेरी गुड, विराटनगर। Who founded the state of मत्स्य? मत्स्य स्टेट की रचना किसने करी? Yes, king was विराट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अवंती की कैपिटल क्या थी? What was the capital of the state अवंती? दो कैपिटल्स थी ना, there were two capitals। दो कैपिटल्स थी अवंती की। एक तो, यस वेरी गुड अभी, वेरी गुड, इट वॉज उज्जैन एंड महिष्मती। वेरी गुड। अब मुझे बताओ गांधार का कैपिटल क्या था? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गांधार?
नितिन वेरी गुड, तक्षशिला वेरी गुड, अभी तक्षशिला, विक्रम वेरी गुड, इरम वेरी गुड, वाइपर, शिवांजलि वेरी गुड, इट वॉज तक्षशिला। अब मुझे बताओ पूंछ किसका कैपिटल था? पूंछ वॉज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का कैपिटल था पूंछ? सुमित, संस्कृति, इतिश्री, अंबिकेश्वर, विपुल, अभी, समृद्धि, अंकिता, नितिन, कपिल, अभिषेक, ऋतिक, एक्सीलेंट, कंबोज वेरी गुड, बहुत अच्छे, इट वॉज द कैपिटल ऑफ कंबोज। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रही है बात सभी को? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स नाउ? यही पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, दीज आर द पॉइंट्स। मैच, आपको बोल देंगे मैच द फॉलोइंग, स्टेट का नाम दे देंगे, कैपिटल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रहेंगे ना? हाउ विल यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स? यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स इफ यू आर रिवाइजिंग देम डेली। अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो तो याद रहेगा। ठीक है, तो जब हम शुरू करते हैं आपके जनपद पीरियड की बात, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द जनपद पीरियड वी रिमेंबर द मीनिंग ऑफ जना। आपको याद है कल की वैदिक सिविलाइजेशन की क्लास में मैंने आपको बताया था जना के बारे में। आई टोल्ड यू अबाउट जना। व्हाट वाज जना? जना वाज दी ट्राइबल पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। ये वैदिक सिविलाइजेशन के ट्राइब्स को कहा जाता था। ठीक है, एंड महाजनपदा जो है वो कहां से आया है? इट हैज कम फ्रॉम दी वैदिक सिविलाइजेशन ओनली। ये महाजनपद भी वैदिक सिविलाइजेशन से ही आया, दैट इज वाई महाजनपदा। ठीक है, तो वैदिक सोसाइटी में जन का मतलब होता था क्लैन। आप इसको ट्राइब भी बोल सकते हो, आप इसको ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड इन वैदिक सिविलाइजेशन आई टोल्ड यू व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ दैट सिविलाइजेशन। वैदिक एज की मेजर इकोनॉमी कैसे चलती थी? दे वर, let me know in the comment section, let's see how many of you are revising the class. Yes, they were pastoralist in nature. Very good Abhi, very good. The right word is pastoral economy. ठीक है, तो वो भेड़ बकरियां चलाया करते थे and they used to roam around in the pastures, in the grasslands. ठीक है, to maintain their cattle. So once they started settling down, they started expanding, they started learning new skills and hence Janapadas were formed. ठीक है, इसीलिए जनपदास जो है वो फॉर्म होने शुरू हुए। नाउ इन द महाजनपद पीरियड वी कैन सी द इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ गहपति। हमने देखा महाजनपद पीरियड में गहपति का इमर्जेंस। गहपति मीन्स द मास्टर ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड। गह का मतलब यहाँ पर होता है हाउस, घर। पति मीन्स द लॉर्ड। ठीक है, हस्बैंड वाला पति नहीं, पति मीन्स ओवर हियर द मास्टर, द लॉर्ड। सो गहपति मीन्स द लॉर्ड और द मास्टर ऑफ एन हाउस होल्डर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी को। एंड दे स्टार्टेड ओनिंग लैंड, बिग पैचेस ऑफ लैंड, बिग पीसेस ऑफ लैंड। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक गहपति के पास कुछ कह सकते हो 500 से ऊपर उनको प्लो की जरूरत पड़ती थी। इतनी लंबी जमीन होती थी, इतनी बड़ी जमीन हुआ करती थी। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मर्चेंट्स, जब हम बात करते हैं मर्चेंट्स की, it was possibly from the ranks of Gahpatis that important class of traders also emerged. Now when agriculture started, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे लैंड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, स्लोली लैंड एक्यूमुलेशन ऑल्सो स्टार्टेड। ठीक है, व्हेन लैंड एक्यूमुलेशन स्टार्टेड एग्रीकल्चर वाज ऑन इट्स पीक, then economy was also prospering. When economy prospers, trade activities take place. जब economy बढ़िया होती है तो trade activities आती हैं। trade activities की वजह से क्या हुआ कि merchant groups भी निकल कर आए। ठीक है, because of trade activities the merchant groups also came up. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। and when the merchant groups emerged up for trading purpose, they used to cross different territories. ट्रेडिंग पर्पस के लिए अलग अलग टेरिटरीज को क्रॉस किया करते थे। सो दे स्टार्टेड टू हेल्प देयर किंग्स, देयर गोपतीज, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था गोपति टर्म। दे स्टार्टेड हेल्पिंग देयर गोपतीज इन एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज। ये ट्रेडर्स की वजह से, मर्चेंट्स की वजह से भी टेरिटरीज का एक्सपेंशन शुरू हुआ। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम क्या करने वाले हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी महाजनपद्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इस महाजनपद पीरियड में जितने भी स्टेट्स होते थे, वट एवर स्टेट्स वी हैड, ठीक है, इन दी महाजनपद पीरियड द किंग वॉज सुप्रीम। कोई भी स्टेट हो उसमें राजा जो है वो सुप्रीम हेड होगा, उससे ऊपर कोई नहीं है। द किंग इज द सुप्रीम हेड।
all the officials, all the ministers, even the priestly ministers who used to sit in the courts of the king, they were also below the king. So जो राजा होता था वो सुप्रीम हेड होता था. कोई भी मिनिस्टर हो गया, कोई प्रीस्ट मिनिस्टर भी हो गया, राजगुरु भी हो गया, वो भी राजा से नीचे होता था. And there were some of the many very important officials in the administration of Mahajanpat period who used to directly give advice to the king. कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे महाजनपद पीरियड में जो डायरेक्ट एडवाइस देते थे एंड राजा उनकी एडवाइस मानता भी था. दोज मिनिस्टर्स वर फेमसली नोन एज अमात्यास. आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा. देयर वर मेनी मूवीज एंड सीरियल्स दैट केम ऑन द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो उसमें आपने अमात्य वर्ड जरूर सुना होगा. अमात्य वर्ड इज ऑल्सो नोन एज, राइट इट डाउन, महामात्रास. They are also known as Mahamatras. That means the minister, the very famous ministers, the higher officials in administration were known as Amatyas. इसका मतलब है higher officials. ठीक है, मंत्री या ministers जो भी कह लो आप, higher officials माना जाता था इनको. ठीक है, और इनकी advice king seriously लिया करता था. The higher officials, whatever advice they used to give to the king used to consider it very seriously. But during the time period of Nanda, ठीक है, he never used to pay any attention to the higher officials. नंदा के टाइम पीरियड में क्या होता था, वो हायर ऑफिशियल्स को कोई भाव नहीं देता था, वो अपने ही मजे में रहता था. ठीक है, बट इन महाजनपद every king used to listen to the अमात्यास. ठीक है, नाउ देयर वाज अ कमांडर ऑल्सो. ठीक है, अब कमांडर भी हुआ करते थे उस टाइम पर. दे वर नोन एज सेना नायक्स, जिनको हम सेना नायक्स बोलते हैं. These were the commanders. सेना means the army. They used to lead the armies. ये आर्मी के हेड हुआ करते थे. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर वर सम स्पेशल ऑफिसर्स विच वर डिप्लॉयड. कुछ ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको डिप्लॉय किया जाता था. These special officers were like the eyes and the ears of the king. ठीक है, ये स्पेशल ऑफिसर्स जो होते थे वो ऐसा कहा जाता था ये राजा की आंख है, राजा की कान है. दैट मीन्स इन डिस्गाइज दे यूज्ड टू रोम अराउंड इन द एम्पायर. देश बदल के पूरे एम्पायर में घूमते थे एंड दे यूज्ड टू रिपोर्ट एवरीथिंग टू दीज हायर ऑफिशियल्स एंड दीज हायर ऑफिशियल्स यूज्ड टू रिपोर्ट द डेली ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द एम्पायर टू द किंग. सो दीज ऑफिसर्स, इनको क्या कहा जाता था? दीज वर नोन एज, राइट डाउन द नेम, इसको प्लीज लिख लो. दे वर नोन एज बली साधकास. इनको हम बली साधकास बोलते हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सभी को? ठीक है, इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. ओके ओके, नाउ देयर वाज अ सिस्टम ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट. ठीक है, मगध, नॉट जस्ट मगध बट इन एवरी महाजनपद पीरियड, इन द महाजनपद पीरियड इन एवरी स्टेट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट. दैट सिस्टम वाज नोन एज बली, जिसको हम बली बोलते थे. And this voluntary payment was made by the tribesmen to their chiefs. जो tribesmen हुआ करते ना महाजनपद पीरियड में, because in the initial period महाजनपद was like a tribal accumulation only, right? महाजनपद पीरियड क्या थे? Groups of tribal people only, which came from from the Vedic civilization. So there was a voluntary payment which was made by the tribesmen by the people of the tribe to their chief. That was known as bali. So ये voluntary payment था, मतलब आपको देना ही, अपने मन से आप कितना भी अपने इच्छा अनुसार दे सकते हो. ठीक है, this was the voluntary payment. Why this was done? To maintain the economy, to run the economy, the cost of expansion of territories. उसको bear करने के लिए ये voluntary payment दी जाती थी. Points clear हो गए यहाँ तक सभी को? If the points are clear, please let me know so that we can move forward. Okay, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड डिफरेंट एम्पायर्स, कौशल एम्पायर, कुशीनरा, अवंती, महेशपति, उज्जैन, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. अब इन एम्पायर्स के अंडर का जो फीचर है, दैट मीन्स इंडिविजुअली इफ यू वांट टू स्टडी दीज एम्पायर्स, ओनली स्टडी देम इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल. अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, तो इन एम्पायर्स को डिटेल में आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल मगध एम्पायर, यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल. बट फॉर जीएस पेपर 1, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स. मेंस के पेपर 1 में तो ये आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, वो भी मौर्यन एम्पायर का. बट प्रीलिम्स के लिए जितना मैंने आपको लिखवाया है और पढ़ाया है, द कैपिटल एंड द स्टेट नेम एंड द किंग नेम, दैट यू हैव टू स्टडी, एंड द मॉडर्न डे.
ठीक है, मॉडर्न डे लोकेशन, ये आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये सारे प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। Thank you everyone for participating in the session. It was great to teach Mahajanpat period to all of you.